अस्सलाम वालेकुम। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। हम चारों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है जी इंडियाज चेकमेट टू कनाडा एज पीएम मोदी इनवाइटेड बाइडन ऑन बाइडन टू रिपब्लिक डे एज गेस्ट। और ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, लाजमी इनको भी सपोर्ट करें। बट की वीडियो है जी, ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, इनको सपोर्ट करते हैं, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली, मेरे साथ है नदीम इकबाल, मोहम्मद समीर खोखर। स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ हाल ही में इंडिया ने जो किया है इसको आप एक जियोपॉलिटिकल चेकमेट कह सकते हैं। नाउ इंडिया और कनाडा के बीच में आज के समय एक डिप्लोमेटिक क्राइसिस चल रहा है। खालिस्तान सपोर्टर की डेथ के बाद आपको पता होगा कनाडा के पीएम ने इंडिया पे आरोप लगा दिए। उसके बाद लगातार दिन भर दिन हम देख रहे हैं कि कनाडा इंडिया के रिलेशंस बदतर होते जा रहे हैं। नाउ इस बीच ना सारी नजरें थी यूएसए पर कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यहाँ पर क्या करता है, क्योंकि यूएस और कनाडा एलाइज हैं, यूएस और इंडिया पार्टनर्स हैं। पार्टनर्स और एलाइज में काफी बड़ा फर्क होता है। मगर हम बात अगर करें जरूरत की, तो आज के समय यूएस को जियोपॉलिटिकली इंडिया की ज्यादा जरूरत है कंपेयर टू कनाडा। तो यूएस का यहाँ पर क्या रिस्पॉन्स होगा? और अगेन यूएस के रिस्पॉन्स को लेकर ना सिर्फ इंडिया और कनाडा, इवन चाइना काफी इंटरेस्टेड था। चाइना का जो ग्लोबल टाइम्स है उन्होंने इस पर बहुत आर्टिकल पब्लिश किए कि जो एस्केलेटिंग इंडिया कनाडा स्पैट है ये हाईलाइट करता है यूएस की हिपोक्रेसी। बेसिकली इस पूरे आर्टिकल में चाइना के सरकारी मीडिया ने यह बोलना स्टार्ट कर दिया कि यूएस एम्बैरेस्ड है, यूएस को समझ नहीं आ रहा कि क्या करे, किस तरीके से मीडिएशन करे कनाडा और इंडिया के बीच में, कैसे दोनों कंट्रीज को वापस एक पीसफुल पाथ पे लाया जाए। नाउ कनाडा ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी। ये कई रिपोर्ट्स इस पर आ चुकी है कि कनेडियन गवर्नमेंट ने यूएस गवर्नमेंट को अप्रोच किया और ये कहा कि आप खुल के निंदा करिए इंडिया की, और आप अगर निंदा करोगे तो यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बाकी जो देश हैं वो भी फॉलो करेंगे। हम सब मिलकर इंडिया की निंदा करते हैं। बट यूएसए ने कनाडा को मैक्सिमम ये कहा कि देखो हम ये कहेंगे कि हम कंसर्न्ड हैं, उसके आगे हम इंडिया के अगेंस्ट कुछ ज़्यादा बोलने नहीं वाले। अभी रिसेंटली भी आप अगर देखो तो जो यूएसए के एम्बेसडर हैं टू इंडिया एरिक गारसेती, इनसे जब पूछा गया कि गारसेती साहब आपका क्या मानना है कि आप इंडिया की साइड हो, कनाडा की साइड हो, आपका बेसिकली अभी स्टांस क्या है बिटवीन दिस डिप्लोमेटिक क्राइसिस, तो इसके जवाब में इन्होंने ये कहा कि कनाडा इज ए डियर फ्रेंड, पार्टनर एंड एलाई एंड हैपन्स टू बी आर नॉर्दर्न नेबर, क्योंकि कनाडा यूएस के नॉर्थ में है। आगे की लाइन बड़ी इंटरेस्टिंग है, वी केयर डीपली फॉर कनाडा जस्ट एज वी केयर डीपली फॉर इंडिया। ये बात इन्होंने साफ साफ बोल दी कि मेरे दो अनमोल रतन, एक है राम एक लखन, दोनों हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम किसी भी कंट्री को ये नहीं कह सकते कि कनाडा सिंस हमारा नेबर है तो वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बोथ द कंट्रीज आर डीपली इंपॉर्टेंट फॉर अस। और आगे ये ऐड कर दिया कि बिफोर एनीबॉडी लीव्स टू जजमेंट, घूम फिर के ना ऐसा जो भी आंसर आप देखोगे यूएस की तरफ से, एंडिंग उसकी ऐसे ही होती है कि जजमेंट पर अभी कूदना नहीं चाहिए, अभी इन्वेस्टिगेशन होनी बाकी है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में दिखाया था कि कनाडा में जो ऑपोजिशन पार्टी के लीडर हैं पियर, वो भी सेम बात कह रहे हैं कि जस्टिन ट्रूडो ने बस एक स्टेटमेंट दी है, कोई फैक्ट नहीं दिया। तो यूएस का ये स्टांस था। अब इसके बाद इंडिया ने एक जियोपॉलिटिकल चेकमेट ये खेला यूएस को ऑफिशियली ये कहकर कि आपके प्रेसिडेंट जो बाइडन, इन्हें हम इनवाइट करते हैं रिपब्लिक डे परेड के लिए। और यहाँ पे आप देख पाओगे इस टॉपिक से रिलेटेड आपको आर्टिकल दिख जाएगा, पीएम मोदी इनवाइटेड यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन टू 26 जनवरी रिपब्लिक डे परेड। ये बात कंफर्म करी है अमेरिकन एम्बेसडर टू इंडिया ने। ना एक बात यहाँ पर मैं ऐड कर दूं कि ये इनविटेशन ऐसा नहीं है कि रिसेंटली इंडिया ने भेजा यूएसए को, ये इनविटेशन हमने G20 समिट के दौरान भेज दिया था। ये वही G20 समिट है जहां पर सबसे पहले ट्रूडो ने ये जो खालिस्तानी लीडर की डेथ है उसका इशू पीएम मोदी के साथ रेस किया था। समिट के बाद जब ये वापस कनाडा में गए, फिर अपने पार्लियामेंट में इन्होंने जो स्टेटमेंट है इस पर ये दे दी। बट इंडिया की फोरसाइट आप देखिए कि जो बाइडन को बिल्कुल सही टाइम पर हमने इन्वाइट कर दिया। और इससे देखिए होगा क्या कि कोई भी अगर डाउट है कि इंडिया कनाडा रिलेशंस के खराब होने से इंडिया के रिलेशंस वेस्टर्न कंट्रीज के साथ खराब हो जाएंगे, ये सारा डाउट हट जाएगा। ऑलरेडी हमने देखा है कि यूके की तरफ से स्टेटमेंट आ चुकी है कि यूके इंडिया के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत है वो इंडिया कनाडा रिलेशंस खराब होने से उस पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। इंडिया यूके अपने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात प्रॉपरली आगे बढ़ाते रहेंगे।
और इसको हम एक प्रॉपर जियोपॉलिटिकल चेकमेट इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि इंडिया ना सिर्फ जो बाइडेन को होस्ट करेगा, इंडिया साथ ही साथ एक प्रॉपर क्वाड समिट को भी होस्ट करेगा। क्वाड समिट आपको पता होगा लास्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया में होना था, हो नहीं पाया। जो बाइडेन ने लास्ट मोमेंट पर कैंसिल कर दिए अपने प्लान्स, वो सीधा चले गए जापान में मीटिंग हुई मगर एक प्रॉपर क्वाड समिट नहीं हो पाया। तो अभी प्लानिंग ये चल रही है कि 26 जनवरी की जो परेड है उसे यूएस प्रेसिडेंट अटेंड करेंगे। अगेन मुझे हमेशा हंसी आती है जब भी कोई यूएस प्रेसिडेंट इंडिया की रिपब्लिक डे परेड अटेंड करता है। लास्ट टाइम मुझे याद है बराक ओबामा ने ये रिपब्लिक डे परेड अटेंड करी थी। यूएस प्रेसिडेंट को बिठा के ना इतने सारे रशियन वेपन्स उनके सामने हम दिखाते हैं। आई मीन लिटरली S-400, ब्रह्मोस, सुखोई के फाइटर जेट, इतना सारा रशियन डिफेंस इक्विपमेंट यूएस प्रेसिडेंट के सामने से गुजरेगा। इट इज ऑलमोस्ट फनी। बट इंडिया का प्लान यहाँ पर यह है कि 26 जनवरी को जैसे ये परेड होती है उसके बाद 27 जनवरी को ना जापान और ऑस्ट्रेलिया के जो लीडर्स हैं उनको भी इनवाइट किया जाए और फिर उसके बाद 27 जनवरी को एक प्रॉपर क्वाड समिट होगा भारत में। इंडिया एक प्रॉपर मैसेज सेंड करेगा दुनिया में किसी भी कंट्री को, चाहे कनाडा हो चाहे चाइना, कोई भी कंट्री हो जिसको डाउट हो रहा है कि रीसेंट डेवलपमेंट की वजह से क्वाड कमज़ोर हो जाएगा, इंडिया के रिलेशंस जो है यूएस के साथ वो कमज़ोर हो जाएंगे, तो वो सारे डाउट्स बिल्कुल हट जाएंगे। तो इस टॉपिक से रिलेटेड अभी बहुत सारी डेवलपमेंट्स होनी बाकी है। एक मुझे डाउट थोड़ा ये है कि बाइडेन की अगर तबीयत खराब हो जाए तो प्लान्स थोड़े बहुत बदल सकते हैं। बट ये भी इंटरेस्टिंग होगा देखना कि जिस तरीके से लास्ट टाइम आपको याद होगा नमस्ते ट्रंप टाइप का एक इवेंट हुआ था, तो नमस्ते बाइडेन टाइप का भी कोई इवेंट होगा या नहीं होगा, देखना होगा। इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। आने वाले कुछ दिनों में बहुत सारी इंटरेस्टिंग डिटेल्स निकल के आएंगी। मैं उनसे रिलेटेड आपके लिए अपडेटेड वीडियोस बाद में ले आऊँगा। और अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर मेरी कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस भी हैं, आप देखना चाहें देख सकते हैं। ये यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे PD10 कोड यूज़ करके जो क्लासेस हैं ये आप देख सकते हैं। कई टॉपिक्स होते हैं जिन पर मैं चैनल पे वीडियो नहीं बना पाता, तो वो यहाँ पे आपको मिल जाया करेगा। सो एन्जॉय दीज क्लासेस। थैंक यू, थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज मे द गॉड्स वॉच ओवर। बिल्कुल जी, इस बात पे ज़रूर देखना पड़ेगा कि अमेरिका वाकई किस साइड पे है। तो अभी कुछ ना कुछ समझ आई है। बाकी ये है कि अमेरिका की कल भी मैंने एक स्टेटमेंट देखी है, तो अभी उसकी समझ नहीं आ रही, क्योंकि अमेरिका ने भी बोला है कि फिर जो कनाडा है उनके इल्ज़ाम को भी ज़रूर देखना चाहिए। तो ऐसा बयान उन्होंने भी दिया है, यहाँ मेंशन नहीं किया गया इस वीडियो में। तो देखते हैं अभी अमेरिका वो किस तो मुझे लग रहा है सियासी बयान ही है, सियासी बयान भी हो सियासी सकता है। क्योंकि वो दोस्त है अमेरिका का भी, ठीक है, बिल्कुल। कनाडा का तो हमसाया है एक किस्म का, बिल्कुल हाँ। ठीक तो है। तो ये वो दरमियान में फंस गए हैं। तो चाइना जो है वो कह रहा है कि ये कंफ्यूज हुए पड़े हैं, बिल्कुल। ये अभी शॉक में है कि क्या करें क्या ना। वो तो दुश्मन एक किस्म का इंडिया का, और वो इस चीज का फायदा उठा रहा है। यार और देखा जाए ना, मैं बाकी यार आपको जो इसकी ना बेसिक चीज समझाता हूँ। एक हो भी सकता है, मैं ये नहीं कहता कि ऐसे ही होगा, हो भी सकता है कि जो G20 समिट हुआ है उसमें यूक्रेन के बारे में कुछ नहीं बोला गया, यूक्रेन और रूस के बारे में, और रूस के बारे में यही बोला गया कि रूस की कोई बात नहीं होगी। सही ठीक है, उस वार की कोई बात नहीं होगी। उस G20 समिट के बाद टोरंटो गया है अपने मुल्क, वहां पे बयान देता है कि यहाँ पे हमारे जो है कैनेडी शहरी को मारा गया, कोई सबूत नहीं है, कोई कुछ नहीं है उसके पास। ठीक है, इसकी वजह से जो है वो अभी उसके पास सबूत नहीं है, तो उसने इल्जाम लगा दिया। ये पीछे अगर सियासी लिहाज से देखा जाए कि जितने मुल्क हैं, यूके हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया और ये अमेरिका हो गया, ये सारे कनाडा के पीछे खड़े हैं। ऊपर से जो मर्जी है करें इंडिया का साथ दें। हिसाब से, वो सिर्फ यही कि बिल्कुल आपकी यूक्रेन का बात मेरे को साथ नहीं समझ दिया। आ रही है। वैसे आप और बिल्कुल सही यूक्रेन कह जो रहे हैं। है वो उन पे दबाव डाला है, और यूक्रेन की वजह से, उस लड़ाई की वजह से जो है वो अभी इंडिया को ये जवाब एक किस्म का दे रहे हैं बीचों बीच में, बीच में ये क्योंकि कुछ भी हो इंडिया सकता है। एक उभरती हुई मैशत है। और मैशत है। एक उसको दबाना जो चाहते हैं। समझ लें हाँ, कि ये भी हो सकता है। इंडिया और चाइना के बीच पता है कनाडा के साथ नहीं ठीक है, तो नहीं। अमेरिका के साथ भी नहीं ठीक है, हाँ। यूरोपीय यूनियन के साथ भी अब खराब होते जा रहे हैं। किसके वो साथ? सिर्फ और सिर्फ किस वजह से, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि ये चाइना जो है वो ये सुपर पावर ना बने, क्योंकि Lockdown। अमेरिका जो है वो डाउन होता जा रहा है, चाइना ऊपर आता जा रहा है। तो वो पहले तो काउंटर करना चाहता था चाइना को। चाइना का। अब जब सब ने देखा कि चाइना तो चलो काउंटर हो जाएगा, हो इंडिया जाएगा। को के साथ लगा देंगे या किसी के साथ भी, लेकिन इंडिया इस रेस में आगे निकलेगा फिर। वो उनको मतलब क्योंकि इंडिया ये कंट्री जगह उनको ये पसंद नहीं आ रही कि ये लोग भी तरक्की हाँ, करेंगे। इंडिया करो। इतना सुपर पावर बन जाएगा आने वाले वक्त में वक्त में कि नजर आ चाइना रहा है और जैसे। चाइना या इंडिया
इन दोनों में से ऊपर कोई ना कोई आएगा, तो वो दोनों को नहीं ऊपर आने देंगे। इन दोनों को वो लोग पसंद नहीं है। लेकिन इस मसले का हल क्या होगा ये पता नहीं है ना, कि वो सिर्फ अमेरिका क्या कदम उठाता है, किस तरह इस चीज को कवर अप करता है। इसके पीछे ना जब उन्होंने वो एक खालिस्तानी के मरने की वजह से जो है सारा काम किया, वो खालिस्तानी को एक उन्होंने मोहरा रखा होता है। हर मुल्क ने कोई ना कोई मोहरा रखा होता मोहरे है, रखे होते हैं, ठीक है। अभी वो इस वक्त जो है वो उस मोहरे को यूज कर रहा है। यूज कर रहे हैं भाई। ये मतलब इंडिया ये को मामला सारे खराब करने का एक बहाना है। 9 महीने हो गए हैं उस लीडर को मारे हुए, ठीक है। 9 महीने बाद तो 9 अचानक महीने G20 बाद समिट याद के आए। बाद ये भी देखे ना, G20 समिट के बाद जो है वो ये सारा ओपन कर रहे हैं। ये भी देखना अच्छा। पड़ेगा बिल्कुल। ये इंडिया ये को तो मामला पहले क्यों नहीं? नहीं वो इंडिया को इस मसले को जरूर हैंडल करना G20 चाहिए। आज- ये आपका नाम बदनाम हो रहा है। आज अगर इंडिया यूक्रेन के मामले में आज बयान दे देना, यकीन करें ये सारा कुछ ठीक हो जाए। ठीक हो सकता है, ये बिल्कुल आपकी बात में मैं अपने हिसाब से कह रहा हूँ, और कहीं पे मैंने पढ़ा भी था थोड़ा बहुत ये, तो इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ। तो ये एक सोच भी है मेरी, जो समझने के बेशक मैं वो कह लेंगे और नहीं हूँ, क्या कहते हैं उसको, तज्जियेकार तज्जियेकार, लेकिन फिर भी जो मतलब देखने के जियोपॉलिटिक्स ना पे एक नजर दबाव रखेंगे ना, उस पे जो है ना हाँ। फोकस हो चुका है, और ये चीज मतलब मैंने खुद से फोकस भी की है। वो ये जियो पॉलिटिक्स पे नजर हो ना, तो भी ऐसी बातें समझ आती हैं। गेम कोई और डाल गया और मुद्दा मतलब इंडिया पे अभी जा डाल रहे हैं जिस टाइम जरूरत भी नहीं थी। हालांकि जो 9 महीने पहला का केस है वो राज उठा रहे हैं उसको। ये सारी प्लानिंग है इंडिया को भी अभी जो है ना, ये इनको इंडिया भी खटकने लग पड़ा है नजर में। हालांकि इंडिया के लोग मतलब अलग वे में चले, अच्छे मतलब अभी सोच विचार वाले हैं और तरक्की की तरफ अपने मुल्क को लेके जा रहे हैं, फिर भी देखो इनको ये भी हजम नहीं हो रहा और किस जगह पे मुद्दा ये उठा दिया है। एक वो चाइना अभी जब साथ दे रहा है इंडिया का, बयान इंडिया के हक में दिया ना, हाँ क्योंकि चाइना भी समझता है अब इस चीज को, ये हमें लड़ाने की है सिर्फ कोशिश और है। यूक्रेन और रशिया की वजह से, रशिया को दबाने के लिए ये सारा कुछ। आज इंडिया बयान दे दे तो ये सारा किस्सा खत्म हो जाएगा, ये सारा केस खत्म हो जाएगा, वो माफ भी कर देंगे निजर की मौत को। हाँ, ये सब कुछ वैसे सब को लपेटा जाएगा। बाकी मसला सिर्फ यही है। मेरे ख्याल में इंडिया जो बोल के है नहीं ना, ना कह सकते। इंडिया जो है इस वक्त जितनी स्पीड से डेवलप कर रहे हैं ना, तो बिल्कुल। पूरी दुनिया की नजर में ये खटक रहा है, बिल्कुल। क्योंकि ये एक सरप्राइज है पूरी दुनिया के लिए कि इंडिया के बारे में तो लोगों ने सोचा नहीं था, कंट्रियों ने सोचा ही नहीं था ये कितनी भी स्पीड से ये डेवलप करेगा हर मैदान में। तो हाँ। इंडिया जो है इस वक्त बड़ा ही सोच समझ के इंडिया को चलना होगा। हाँ, समझ लें कि इस- जिस लेवल पे अभी इंडिया खड़ा है ना, तो कदम फूंक फूंक के रखने वाली बात है, तो बड़े ध्यान से चलना होगा। और मैं समझता हूँ कि इस जो मामले को रिजॉल्व अमेरिका करना है, चाहिए नहीं, बिल्कुल, जल्द से जल्द। लेकिन अमेरिका जो है हमारे एज अ पार्टनर, क्योंकि वो इंडिया का पार्टनर है। अच्छा ये भी पक्की खबर है कि ये 9 महीने पहले मरे, क्योंकि हाँ, वो उस टाइम की बात है ना, तकरीबन क्या 9-10 महीने, यार इतनी पुरानी बात है, ये अभी की बात नहीं है। अच्छा अच्छा, यही तो मसला है ना कि G20 के बाद ही क्यों किस्सा उठाना था, उससे पहले क्यों नहीं? बेशक वो साल पहले मरा या 1.5 साल पहले मरा या 5 महीने पहले ही मरे। मेरे को यार निजर को जो 5 महीने पहले, क्योंकि गौरव सर की वीडियो की गौरव थी सर हमने, की उसमें वो कह रहे थे जब उन्होंने जर्सी पे हमला किया और सफारत खाने पे उसको जलाया, उसके वो बाद 3 महीने की झंडे बात की है, बेरुमती 2 की, महीने ये की एटलीस्ट 5 महीने की झंडे की बरमती किसी और ने की थी, वो उसको मरवाया था, लेकिन वो कहते थे कि मर गया, लेकिन वो नहीं मरा था, वो और निजर था। के ही उस टाइम बयान आया था, निजर का ही बोला था। निज्जर का तो था, वो दाढ़ी निज्जर का था, वो पहले वो जिक्र करते थे ना, बाद में उसने दाढ़ी रखी थी, वो निज्जर और एक निज्जर और का तो आदमी वो भी। पहले ही जिक्र करते थे ना, हाँ मतलब 10 महीने निज्जर का वाला वो यार पहले ही नहीं जिक्र लगता। करते थे, वो मर चुका था पहले ही। उसके बाद जो लीडर था ना, उसको मरवाने की अगर थी, तो ये 9 वो महीने के कहते थे बाद, कि वो मर गया है, तो लेकिन बाद में मरा नहीं था, बाद में पता चला कि नहीं मरा। 9 एक्सीडेंट महीने में। के बाद अगर ये हाँ, केस एक्सीडेंट। ओपन हुआ है तो इंडिया कोई बचा नहीं है। इंडिया बिल्कुल समझदार कंट्री और समझता है कि ये एज अ प्लानिंग गेम हो रही है, क्योंकि 9 महीने के बाद ही क्यों याद आया, ये काम पहले क्यों याद नहीं आया। और G20 दूसरी चीज समिट के मैं बाद। ये कहना जी, चाहूंगा कि हाँ, G20 G20 की बाद। वजह से बिल्कुल। बाकी असल में मेरा ख्याल है खुटती भी वही सारी दुनिया को है कि वो इजलास कामयाब जो हो गया है। ये यही तो मसला है उनको हाँ। कि कामयाबी हो गया, और लेकिन यूक्रेन की साथ नहीं दिया ना, रशिया को क्यों नहीं कहा? उनको था कि लेकिन इंडिया ने कहा रशिया यार दोस्त इंडिया है, ने मैं नहीं वैसे करूंगा। समझदारी से काम लिया, इंडिया ने न्यूट्रल रह के रिस्पॉन्स हालांकि किया और neutral था। पॉजिटिव वे में रिस्पॉन्स हालांकि किया। इंडिया तो न्यूट्रल में था। इंडिया ऐसे मुकाम पे है कि यकीन करें उनको जवाब देता है,
तो वही चीज उनको अभी सही नहीं लगती। बाकी यार ये सफर वो अपने बहुत हिसाब से चल रहा है। तरक्की वाला हिसाब से चल सफर रहा भी है। यार अभी किसी को हजम नहीं होता, और तरक्की वाला सफर भी एज इंडिया के लिए भी आसान नहीं एज अ होगा। पार्टनर कल ऐसा अमेरिका कोई को मतलब प्रूफ भी लेके आ सकते हैं, पता है, झूठे प्रूफ भी बन सकते हैं। प्रूफ ऐसे झूठे भी बन सकते हैं, बन लेकिन सकते इंडिया हैं, की लेकिन जो ये एजेंसी है कि वो वो बहुत साबित तेजतरीन करने है। पे आते हैं ना, तो वो साबित नहीं होते। नहीं हाँ। होते, नहीं बड़े होते। पैमाने पे बात हो रही है यहाँ पे, छोटे हाँ। पैमाने पे थोड़ी है कि मुल्कों कंट्री की है, बात उनका हो रही चुके है। नहीं होगा ना। चलो ये इसमें इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट भी इन्वॉल्व होती है। बिल्कुल वो चीजें हम्म। देखेंगे, उसके बाद करेंगे। लेकिन यह है कि इंडिया जिस पोजीशन पे है वो अपनी बात मनवाता है, और यही कुछ मुल्कों को मेरे हाल में खटक रही है जी, कि वो मनमानी करता है, अपनी मर्जी से कर रहा है। उसके दोस्त मुल्क है जो है, जिसमें अमेरिका आ रहा है, ठीक है, और कनाडा से नहीं लग रही, और क्योंकि पहले चाइना से नहीं लग रही थी, वो तो पुराना चल रहा था सिलसिला। लेकिन ये कैनेडियन जो है, ये एक नई गेम जो है उभर के आ गई है, एक नया मुद्दा आ गया है। बिल्कुल और वो एक दुनिया पहली मुखालफ थी, और अब जनाब एक और मुद्दा हो सकता है, कोई और मुल्क इस मुद्दे को लेकर, इस मुद्दे से रिलेटेड बात करे, वो कनाडा का साथ दे, और वो भी यार मुखालफ हो। कनाडा के बाकी- पीछे सारे ही हैं, ठीक है, बाकी लेकिन कनाडा उनके कोई नहीं के है। बाकी यार पीछे इतना है कि सारे हैं जो बयानात आ रही है ना, ये सिर्फ और सिर्फ सियासी बयानात सियासी आ भी रही हैं। हैं, बाकी और यार- कुछ भी नहीं है। बाकी यार साजिश, लेकिन- किसी भी साजिश को समझना आसान नहीं होता। हो सकता है ये साजिश वो किसी है, पर वो बात है, पनप रही हो, लेकिन किसी हो सारे सकता है मुद्दे कुछ के और पीछे। भी हो, मैंने यही कहा हाँ। ना कि जरूरी नहीं कि ये यही कन्फर्म हाँ, न्यूज़ है। साजिश मुद्दा कोई भी आसानी से मुद्दा समझी कोई और नहीं भी हो जाती। सकता है। वो कहते हैं साजिश- ना पंजाबी में कि वाट तनु किसी और गले दे किसी और गले हाँ, दे। अभी ये जो नॉटी कंट्री है ना, जिसको हम नॉटी कंट्री कहते हैं, ये जो शरारती कंट्री है अमेरिका, इसको चाहिए एज अ पार्टनर, शरारती क्योंकि नहीं, इंडिया original word का use हाँ, बिल्कुल इंडिया का ये पार्टनर है, तो इंडिया के लिए इसको साथ भी देना चाहिए, और इसमें अहम रोल भी अदा नहीं, वो करना तो देगा, चाहिए। इंडिया का तो जरूर साथ देगा। हाँ। बाकी वो कनाडा के लिए भी उन्होंने कल बयान दिया, वो भी मैंने सुना था। अभी देखो क्या नहीं, बनता है। फिल वक्त जो नजर आ रहा है कनाडा के हक में वो ज्यादा है। बहरहाल ये देखते हैं, सारे वक्त मुल्क जो बताएगा है अभी क्या वो बनता है। सियासी नजरिए के साथ चलते हैं और अपना मफाद देखते हैं, नो डाउट, उसमें कोई शक नहीं। हर लेकिन कोई- ये इंडिया आने वाले वक्त का सुपर पावर की सीट के लिए हाँ। ready है। तो क्योंकि वो तो जो हम पावर में आ रहा होता है उसके मुखालफिन ज्यादा हो जाते, कहते हैं ज्यादा जिस हो तरह को जाते फल लगता है हैं। पत्थर उसी को लगते हैं, बिल्कुल, ठीक है। तो वो यही सिलसिला चल रहा है जैसे नजर आ रहा है। बिल्कुल और हाँ। जो हमने जहाँ तक एनालाइज किया है इस वीडियोस को देखकर, और जहाँ तक हमें पता चला है, तो इंडिया उस पोजीशन में है कि अपनी बात मनवाता है और वो सुपर बिल्कुल। पावर बन सकता है, और ये सबको पता है। हम्म, और अमेरिका ऐसे ही नहीं सपोर्ट कर रहा है, ये रियलिटी है। हम्म, आप में से कुछ लोग ना माने, वो कहे ये दोस्त है, बहुत ज्यादा कह रहे हैं पहाड़ों से ऊंची दोस्ती है, लेकिन इन रियलिटी यही है कि वो देखता है कि ये मोरा जो है ये भी किंग बनने वाला है, और मैं इसका साथ दूंगा, ठीक है, मैं इसको आगे लेके आऊंगा, मैं उन मुल्कों को हटा सकता हूँ, उनको लेट डाउन कर सकता हूँ इस बंदे के थ्रू या इस मुल्क के थ्रू। तो वो एक किस्म का साथ चल रहा है। जैसे उसे पता चलेगा कि इंडिया से मुफाद खत्म हुआ, तो वही सिलसिला शुरू हो जाएगा जो दूसरे मुल्कों के साथ वो अमेरिका हमेशा से करता है। तो बहरहाल देख समझ के, इंडिया तो अच्छा जा रहा है, अच्छा खेल रहा है, मैं कहूँगा। बिल्कुल। और बाकी ये है कि मसला जवाब कब होगा ये नहीं पता। बहुत सारे मुद्दे जो हैं वो ओपन हुए पड़े हैं, कौन सा पहले हल होगा कोई पता नहीं, लेकिन इंडिया तरक्की कर रहा है और जबरदस्त। वीडियो अच्छी थी इनकी, अच्छी इन्फॉर्मेशन इन्होंने प्रोवाइड की, मजा आया देख के, एंजॉय किया। इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक और हमारे चैनल की लिंक दोनों डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। प्लीज हमारा चैनल विजिट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कुछ भी कर दें, और आप लोगों की मोहब्बत होगी कमेंट सेक्शन में डाल लिख दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़। पीस।